अयोध्या के राम मंदिर में अब राम दरबार का स्वरूप दुनिया के सामने है। कहा तो ये जाता है कि भगवान का स्वरूप नहीं होता, उनका कोई आकार नहीं होता, लेकिन हमारी भौतिक विश्व में, हमारी भौतिक दुनिया में उन्हें एक आकार, एक स्वरूप देना पड़ता है। तो कौन है ये रचनाकार जिन्होंने इस स्वरूप को गढ़ा है? एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमारे साथ अब प्रशांत पांडे और उनके पिताजी सत्यनारायण पांडे जी और उनकी तीसरी जनरेशन भी हमारे साथ जुड़ रही है। जयपुर से आप लोग हैं, मूर्तिकार हैं। बहुत बड़ा दिन आप लोगों के लिए, बहुत सुंदर मूर्तियां हमने देखी आज राम दरबार। जी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है, हमारी पीढ़ियों के लिए, हमारे जयपुर के लिए, हमारे राजस्थान के लिए, हमारे समाज के लिए। मैं क्या कहूँ, हम सब कृतज्ञ हैं कि प्रभु ने हमें इस सेवा के लिए चुना और हम ये काज कर पाए। राजा राम अब अयोध्या में है और वो राजा राम, उनका स्वरूप आप लोगों के हाथों, आपके परिवार के हाथों हुआ है। तो ये बताइए कि आप जब उनको गढ़ रहे थे, उन मूर्तियों को आप लोग गढ़ रहे थे, क्या जहन में था, क्या ब्रीफ मिला था, आप क्या सोच रहे थे जब उन्हें गढ़ा जा रहा था? हाँ, सोच तो यही थी कि भगवान राजा राम की स्थापना अयोध्या में हो और हनुमान जी की कृपा से हो, क्योंकि बिना हनुमान जी की कृपा से भक्ति भी नहीं मिलती। और भगवान राम की जो विग्रह है, जो स्वरूप है, बिना मर्यादित नहीं बन सकता और बिना भक्ति में नहीं बन सकता। लेकिन ये हनुमान जी की भक्ति को हम प्रणाम करते हैं, जो राम जी के लिए वो करते हैं, लेकिन हम भी उनके, हमारे तो आराध्य देव हैं, हमारे कुल देवता हैं, तो हम भी उनके भक्त हैं। तो उनसे भी हमने भक्ति जितनी भी उनसे भक्ति ली है और उनका आशीर्वाद लिया है। और मैं तो रोज़ राम मंदिर हमारे जयपुर में है, उसके 5 माला रोज़ परिक्रमा करता था। तो 5 माला का मतलब है 540 पर परिदक्षिणा करके, और राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, ये भगवान से प्रार्थना करके, जो शंकर भगवान जो के आत्मा में राम बसते हैं, तो वहाँ शंकर भगवान का भी मंदिर है, उनको भी बड़ा खुश करते थे राम नाम से। और हनुमान जी का भी मंदिर था, तो हनुमान जी को तो करते ही थे, क्योंकि वो हमारे आराध्य देव हैं। और राम जी की परिक्रमा जब करते थे तो हनुमान जी को तो हम बांध दिए थे कि आप भक्ति में हो के हमारे बुद्धि में बैठिए, हमारी आत्मा में बैठिए, हमें शक्ति दो, हमें ज्ञान दो, और हमें ऐसा भक्ति स्वरूप में, हमें राम जी का स्वरूप प्राकट्य रूप में अवतरित किया जाए, जिससे हम धन्य हो जाएं और आपकी भक्ति का पूरा आनंद सब ले सकें। क्योंकि ये भक्ति हमने आपसे सीखे हनुमान जी महाराज, और ये तो हनुमान जी यहाँ के राजा हैं और राजाओं के राजा राम जी हैं। सत्यनारायण जी, आप सबसे बड़े भक्त हैं, तभी इतना सुंदर स्वरूप आप सभी लोगों ने गढ़ा है। स्कल्पटिंग प्रशांत एक कला है, एक आर्ट है, और आपने इससे पहले भी स्कल्पटिंग की है और मूर्तियों को गढ़ा है। रामलला की भी मूर्ति आपने गढ़ी। ये बताइए कि इस बार क्या अलग था, आपके जहन में क्या था जब आप इन मूर्तियों को गढ़ रहे थे, स्पेशली भगवान राम और देवी सीता की मूर्ति? देखिए, पांडे मूर्ति भंडार ने जब फर्स्ट फेज़ में जब हमें ये कार्य मिला, तो हम रामलला के साथ साथ जो आप स्टेप्स में चढ़ते हैं, तो गणेश जी जो अपने मेन, जो गणेश पोल जिसे कहते हैं, मेन एंट्रेंस पे, वहाँ पे वो गणेश जी हैं, और जो गज द्वार, सिंह द्वार, हनुमान द्वार और गरुड़ द्वार, जो स्टेप्स पे अपन चढ़ते हैं, तो 2 एलिफेंट, 2 लॉयन और ये मूर्तियाँ हैं। फिर अंदर कोली में गणेश जी, हनुमान जी हैं, दंडधारी जो जय विजय हैं नीचे। उसी तरीके से फिर सेकंड फेज़ में हमें जब कार्य मिला, तो हमें सप्तऋषि में अपने ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अहिल्या, सबरी माँ और निषाद राज, उसके साथ साथ हमें परकोटे की मूर्तियाँ, सूर्य भगवान, गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा माँ, अन्नपूर्णा माँ, ये हमने बनाया। और फिर आते हैं ऊपर हम जब सेकंड फ्लोर पे राम दरबार, इसमें हमें जो फर्स्ट फ्लोर पे, जो जिसको वो वैसे वो सेकंड फ्लोर बोलते हैं, क्योंकि वो स्टिल फ्लोर के कारण। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो राम दरबार
जो बनाया उसमें दंडधारी हैं लेफ्ट एंड राइट में, और राम दरबार में सीताराम एक शिला में हैं। पीछे जो खड़े हुए हैं जो शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी हैं चंवर लिए हुए, आगे दास रूप में बैठे हैं दास हनुमान जी और भरत जी जो फ्लावर ऑफरिंग कर रहे हैं। और सीताराम जी का जो एक स्टोन है ना बड़ा विलक्षण है। हम जब कार्य कर रहे थे हमने बहुत पुराना पत्थर हमारी रिसर्च से निकाला, एक ही स्टोन था, लेकिन उसमें जब कटेड पीसेस हुए तो अगर आप उन मूर्तियों को गहनता से देखेंगे, क्योंकि हम पिताजी दादाजी हमारे चाचा जी पूरा परिवार सब कृतज्ञ हैं, सब हमारे परिवार में ऐसे लय चली हुई कि बस हम चले हैं जैसे सेतु बनाने अयोध्या के लिए, और निकले हैं कि बस प्रभु ने अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ रहे हैं, अब ये लंका का उद्धार करके आ रहे हैं, अब ये बैठ रहे हैं राजा राम। तो वो जब शिला निकली अंदर से तो उसमें आप देखेंगे एक ही शिला है सीताराम जी की, पर उसमें राम जी नील मेघ वर्ण में आए हुए हैं। तो आप उनके दर्शन, नेचुरल जो वाइट स्टोन है वो ब्लूइश है और सीता जी गौर वर्ण में। आप देखिए, ये मैं एक आपको हम लोग शिल्पकार की दृष्टि से भावना बता रहे हैं जो ये चमत्कारी होता है। अगर मान लो वो पत्थर घूम जाता, पर प्रभु हुए वही जो राम रची राखा, तो हम उस भाव से उनको किए रोज पूजा। जब आप गढ़ रहे थे तो राम जी का जब स्वरूप गढ़ रहे थे तो वो नीला पत्थर जैसे हम क्लोज आए, जब हमने आके पिताजी ने फेसेस उनके डिटेल हाथों को निकाला, उनके चेस्ट को निकाला, हम लोगों ने और गढ़ा उनको, क्योंकि हम सब मिलके उसी भाव में कि हमको ये बनाना है, हमको ऐसे नाखून बनाना है, ऐसे भाव करना है। तो हम डिस्कस की आज्ञा ले लेके प्रभु से, तो वो नील वर्ण में अपने आप अवतरित हुए जैसे मेघ के समान प्रभु हैं, और सीता जी एकदम गौर हैं। तो आप देखिएगा, ये तो बहुत बड़ी खासियत आप बता रहे हैं और ये जानकारी शायद दुनिया को नहीं होगा। चमत्कार है, ये भक्ति का चमत्कार है। और कुदरत जो होती है ना, वो भी देखो, आज आप देखे होंगे कि आज पूरे अयोध्या में बादल ऐसे जैसे टेंट लगा दिया हो और ठंडा मौसम कर दिया हो। 2-3 दिन से ऐसा चल रहा है, क्योंकि ये सब भक्ति में हो रहा है ना। तो भक्तों के लिए हनुमान जी ने पूरा छाया कर दी है कि किसी को परेशानी न हो। हमारे जो कोर्टयार्ड में ऐसा हमारा स्टूडियो है ट्रेडिशनल, वहाँ मोर भी हैं और ऐसे आके कीर्तन। तो हम जब इनको बना रहे थे ना, तो आप माने नहीं, मोर आते, वो गुंजन करते। अब जैसे वहाँ जयपुर में छोटी काशी है, तो वहाँ बंदर आ जाते, वो आके ऐसे कोशिश करते कि आए, पर डरते कि वे कोई नुकसान ना कर दे। पर वो भाव, उनके भाव क्या है, लेकिन हम कैसे बताएं कि क्या है। पर ये प्रभु की लीला है जो हमारे साथ भी होती है जब हम जिस क्षेत्र के ठाकुर जी बनाते हैं, क्योंकि कोई भी जगह का एक उनका भाव होता है बताने का। कोई ऐसे नहीं होता कि वो सोचते हैं कि भाई, तो हम भी उसके भाव से जुड़ के उनको डिटेल्स निकालते हैं। ये बताइए, पूरा परिवार आपने गढ़ा राम दरबार में, और हनुमान जी आप और बाकी देवी देवता, सबसे चैलेंजिंग या चुनौतीपूर्ण कौन सी मूर्ति रही? चुनौतीपूर्ण तो मैं क्या बताऊं आपको। चुनौती ये है कि हमें प्रभु ने निमित्त किया। हम पिछली 3-4 पीढ़ियों से गर्भगृह की मूर्तियां बनाते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ में एक जो वाइब्रेशंस है, जो एक ऊर्जा, जो एक ओजस हमारे अंदर, मतलब हर दिन प्रतिदिन जैसे आता है, भाई प्रभु के पास आ रहे हैं तो हमको नित्य नियम, हम ब्राह्मण हैं तो जनेव और हर चीज़ का नियम कि हमको कैसे हमको शिल्प संस्कार करके कार्य करना है। तो ये सब बहुत मैटर करता है। और यहाँ पे जो हर टाइम जैसे जाते हैं, प्रभु हमको देख रहे हैं, बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, संज्ञान दे रहे हैं। जैसे पिताजी ने बताया कि हनुमान जी आके बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वही मार्ग है। अब बहुत चैलेंज भी है और बहुत सॉफ्ट भी है। प्रशांत, कहा जाता है कि अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद सारी मूर्तियां सजीव हैं, विश्व को, संसार को हमारे देवी देवता जो आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित हुए हैं देख रहे हैं। लेकिन जब आप गढ़ रहे थे तो उनके एक्सप्रेशंस, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी मुद्राएं, वो एक चुनौती रही होगी ज़रूर आप लोगों को कि क्या एक्सप्रेशन दें हर किसी मूर्ति में, प्रभु और देवियों के चेहरे पे। जी, ऐसा है जैसे
ये तो पिताजी और अच्छा बता पाएंगे। देखो पर आपको बताते हैं कि भक्ति का आनंद उनके आंखों में होता है, उनके आशीर्वाद में होता है। और जब भगवान भक्तों को देखते हैं तो करुणामयी और बहुत वो आनंदित हो जाते हैं। जब कलाकार उस आनंद को देख के और वो महसूस करके और भक्ति में जब बनाता है तो आनंद में वो स्वरूप तैयार होता है। जब वो आनंद में स्वरूप भक्ति द्वारा तैयार होता है तो सब भक्त लोग जब दर्शन करते हैं तो आनंद में हो जाते हैं और उनको अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। ये सच है कि भक्ति का यही चमत्कार है। यह हमारे बजरंगबली, हमारे हनुमानगढ़ी के हनुमान जी का यही चमत्कार है, क्योंकि वो हमारे भी कुल देवता हैं। तो इसीलिए भगवान की प्रार्थना से एक कलाकार तो कलाकार होता है, लेकिन साकार रूप अगर हम देते हैं, साकार रूप हम देते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो भक्ति में होके और वो साकार करते हैं तो वो भक्ति स्वरूप भगवान मर्यादित पुरुषोत्तम राम, राजा राम कहलाते हैं। और वो भक्त में होते हैं। जो भक्त होगा देख करुणामयी खुद होते हैं कि उनकी, क्योंकि भक्त का 1% भक्ति होती है, लेकिन उसका भक्त का आशीर्वाद वो करुणामय होके करोड़ों गुना देते हैं, क्योंकि वो भी आनंद में हो जाते हैं, करोड़ों गुना आनंद में हो जाते हैं। बिल्कुल आशीर्वाद है प्रभु का, तभी आप लोग इसको साकार कर पाए विश्व के लिए, दुनिया के लिए, अयोध्या के लिए। आप आँखों की बात कर रहे थे पिताजी, अब ये देख लीजिए ना, खूबसूरत आंखें सबसे किसकी? आप ये देख लीजिए ये चमत्कार कि आप यहाँ अभी भी ये आप पे भी भगवान की कृपा है कि यहाँ पर जो कनक भवन में राम जी के दरबार में ही ये इंटरव्यू ले रहे हैं। ये भी तो एक चमत्कार है, ये भी तो एक भक्ति मार्ग का आपने जगह चुनी है कि हम कनक भवन में ये भगवान के स्वरूप पर बात करेंगे। तो ये भी तो भक्ति भक्त को जब भक्ति का स्वरूप का व्याख्यान होता है तो भगवान के दरबार में बैठ के भक्ति में वे करते हैं तो उसका आनंद प्रभु करवाने लगते, प्रभु ही करवा। कला है। देखिए, इसमें ऐसा है कि ये देश विदेश के हर सनातनी का धर्म है कि जिनके हृदय में बसे राम, आपके हृदय में जो राम बसे हैं उनको निकालना कि मैं मेरे हृदय में बसे राम का दर्शन करूं तो वो कैसे हो, उनका शौर्य कैसे हो। क्योंकि ये अब लंका जीत के आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, ये वनवास निकाल के आए हैं, अब दिवाली बन रही है, राजा राम है। ये राजा राम जो हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। ये इनका जो शौर्य है, इनका जो तेज है, आप देखेंगे इनका जो धनुष लिए हुए कैसे शौर्य दिखेगा आपको हर एक कि ये राजा राम कैसे हैं। और उनकी आँखों में वो करुणामय, वो तेज, वो ओज। क्योंकि हम कृष्ण बनाते हैं, कृष्ण भगवान में एक नटखटता लाते हैं, उनकी आँखों में एक, लेकिन राम भगवान जब बनाते हैं उनको तो एक मर्यादातीत ऐसे भाव। सीता माँ की जो करुणा है वो आप देखेंगे तो करुणित होगा। तो आपके जब दर्शन करने से आपके हृदय से जब आंसू आते हैं वो ही उसकी क्या व्याख्या होगी, ये भाव रहता है। तो आपने दर्शन किए, आपको जो भाव उत्पन्न हो, तो मैं ये कहूँगा कि आप हर एक को देखें तो सब में करुणा देखिए। राम, हनुमान जी दास रूप में तो वो राम जी की तरफ, भरत जी दास रूप में राम जी सीता जी की तरफ, पीछे वो चंवर लिए खड़े हैं दोनों भैया ऐसे। अब इस मंदिर को बनाने में जो कंस्ट्रक्शन कमेटी है उसे एक ही ब्रीफ मिला था कि एक ऐसा मंदिर बने यहाँ अयोध्या में जो हज़ारों साल तक अडिग रहे, और उसमें स्थापित अब राजा राम, उनका पूरा परिवार और हनुमान जी भी उसी तरह अब हज़ारों साल तक अडिग रहेंगे और इनके शिल्पकार को हमेशा दुनिया याद करेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए, एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैमरामैन राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ सिक्ता देव, NDTV इंडिया।